हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का जो है हालचाल क्या है, किस प्रकार है? आइए, दीपावली और दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। पिछले वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 8.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। अगले क्रम में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A इक्वल टू cos B, तो कह रहा है cos A इक्वल टू cos B के बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ये बराबर क्या होगा, कोण भी होगा। कोण ये बराबर कोण भी होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ आपको जो है संकेत में दिया है। क्या संकेत में दिया है कि कोण ये और कोण भी न्यून कोण है और काश ये काश बी के क्या है, बराबर है। तो दिखाना है कि कोण ये बराबर क्या होगा, कोण भी होगा। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। इसमें जो दिया है पहले इसको लिख लो, तो यहां लिख देंगे दिया है। देखिए क्या दिया है, दिया है कि cos A बराबर क्या दिया है, cos B। ये प्रश्न में दिया है cos A cos B के क्या है, बराबर है। cos A cos B के क्या है, बराबर है। दिखाइए, दिखाइए माने होता है प्रूफ कीजिए, सिद्ध करो। क्या प्रूफ करना है, कोण ये बराबर कोण बी। तो देखें यहाँ जो है cos A cos B के बराबर है, cos A cos B के क्या है, बराबर है। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। कौन सा फार्मूला पढ़े हैं, ध्यान दें, कौन सा फार्मूला पढ़े हैं। देखो ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। ये हम लोग पिछले ही वीडियो में जो है पढ़ लिए थे बाबू। cos थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। cos A बराबर क्या दिया है, cos थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यहां लिखा है cos A, cos A, तो cos A का फार्मूला, या तो पहले आप एक त्रिभुज बना लो। देखो कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले यहां एक ऐसे त्रिभुज बना लो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और यहाँ कै अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। अब इस सवाल में कह रहा है, देखो इस चित्र को देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है। कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण माने 90 से कम है। तो 90 से कम है, तो जाहिर सी बात है ये जो कोण आप देख रहे हो और ये कोण, इस समकोण त्रिभुज में ये कोण ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे, कितने अंश के हो जाएंगे, 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। अर्थात इसका नाम ए लिख दो और इसका नाम बी लिख दो और इसका नाम क्या लिख दो, सी लिख दो। ये है, कह रहा है प्रश्न में यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, माने कोण ए और कोण बी 90 अंश से कम है, तो कह रहा है cos ए बराबर cos बी अगर है, तो सिद्ध करो कि कोण ए कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो कैसे करेंगे, देखें। ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, कोण सी 90 अंश है, कोण ये न्यून कोण है, कोण बी भी न्यून कोण है। cos ए, तो cos थीटा का इसमें फार्मूला लगाओ। तो या देखें जो दिया है उसी को ले रहे हैं, cos ए। अब काश के साथ में कोण ए लगा है, तो कोण ये यही है,
तो जो कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब। तो ये वाली जो भुजा होगी बीसी भुजा, ये क्या कहलाएगी? लंब। अच्छा, 90 डिग्री के सामने वाले का साइड क्या होता है? कर्ण। तो ये कर्ण हो जाएगा। 90 के सामने वाले भुजा को कर्ण। जो भुजा बचा उसे हम क्या कहेंगे? आधार। तो ये आपका हो गया कॉस ए, यानी कॉस ए, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो ये के लिए आधार बटे कर्ण, तो ये देखो कोण ए के लिए आधार वाला भुजा कौन सा है? एसी। कोण ए के लिए आधार वाला भुजा कौन है? देखो कोण ए के लिए लंब वाला भुजा बीसी है। 90 के सामने वाला भुजा ए बी कर्ण हो गया। तो ये क्या बना? आधार एसी। और बटे कर्ण, देखो आधार बटे कर्ण, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, तो कर्ण क्या है? ए बी। बराबर है बराबर लगाओ, बराबर है बराबर लगाओ। कॉस बी, अब देखो कॉस बी, अब कोण काश के साथ में देखो कॉस के साथ में कोण भी है, कॉस के साथ में कोण भी, माने ये कोण लेना है। तो अब जब ये कोण लोगे तो इसके सामने वाले का जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा। लंब और आधार बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कोण बी के सामने वाला भुजा लंब ये हो जाएगा। 90 के सामने कर्ण ये, तो ये भुजा अब क्या हो जाएगा? आधार। अब ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आप कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार और बटे कर्ण, आधार तो आधार क्या है? बीसी। कॉस बी के लिए आधार है बीसी, आधार है बीसी और बटे कर्ण। तो कर्ण हमेशा फिक्स होता है, क्या है? कर्ण है ए बी। कर्ण हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, कर्ण है ए बी। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इधर देखो बीच में बराबर का साइन है, दोनों का हर सेम है। तो जब बीच में बराबर हो, हर भी समान हो, तो हर से हर कट जाएगा। तो यहाँ आ गया AC बराबर, यहाँ बचा AC बराबर और क्या हो गया? BC। AC बराबर क्या हो गया? BC। AC जो है BC के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जरा समकोण त्रिभुज में देखें, कह रहा है AC भुजा BC भुजा के बराबर है। तो AC वाला भुजा कौन है? तो AC वाला भुजा है A, AC वाला भुजा ये है। कह रहा है बराबर है BC वाले भुजा के, BC वाला भुजा ये है। ये AC भुजा है और ये BC भुजा है, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। तो आपको याद होगा, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, एक हम लोग प्रमेय पढ़ाते हैं बच्चों को। कौन सा प्रमेय है? कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों, अब ध्यान से देखना, यहाँ एक भुजा AC है और एक भुजा BC है। सवाल आ गया, सवाल में आ गया कि AC भुजा BC भुजा के क्या है? बराबर है। AC भुजा BC भुजा के क्या है? बराबर है। तो हम लोग प्रमेय कक्षा 9th में पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ एक लाइन हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि हम जानते हैं बराबर भुजाओं के, ऐसे बराबर भुजाओं के, चूंकि हम जानते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 9th में आपने एक प्रमेय पढ़ा था कि हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए देखो, अब इसलिए अगर ये दोनों भुजा AC भुजा BC भुजा के बराबर है, AC भुजा BC भुजा के बराबर है, तो AC भुजा के, देखो AC भुजा के सामने का ये एंगल माने कोण B, और BC भुजा के सामने का ये एंगल माने कोण A, कोण ये और कोण B, ये दोनों भुजा आपस में क्या कोण क्या होगा? बराबर होगा।
अर्थात AC भुजा के सामने का कोण B और BC भुजा के सामने का कोण A बराबर होगा, तो इसलिए कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। और यही मुझे प्रूव करना था कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है, आंसर नहीं यहां लिखेंगे, प्रूव किए हो किसी भी समकोण त्रिभुज में यानी ए और बी क्या है, न्यून कोण है और cos ए cos बी के बराबर है, तो सिद्ध करो कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर ले गए कि कोण ए कोण बी के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझना, और इसमें कोई अगर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट में आप बताना। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर क्या दिया है, प्रश्न नंबर दिया है 7। देखो 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, प्रश्न में दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8, तो नंबर एक में किसका मान निकालना है। देखो ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और अपान ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इसका मान निकालना है और दूसरे किसका मान निकालना है। देखो दूसरा का दिया है, कह रहा काट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, काट स्क्वायर थीटा का मान निकालो। ये जो है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, ये चीजें दिया है सवाल में। अब देखें क्या आप कैसे निकालेंगे। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, ये दिया है, इफ माने गिवन दैट, तो यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो सवाल कह रहा है ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपान पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इस पूरे का मान निकालना है, दूसरा किसका मान निकालना है। देखो cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखें, सबसे पहले जो दिया है उसका सहारा लो, तो लिखेंगे दिया है। अब क्या दिया है बाबू, जो दिया है उसको लिख लो। क्या दिया है, दिया है कि cot थीटा बराबर, देखिए cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर क्या दिया है, 7/8। चलो cot थीटा का फार्मूला लगाओ, यहाँ cot थीटा का फार्मूला लगाओ। तो पढ़ाए हैं बाबू, क्या पढ़ाए हैं कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है, tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो cot थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। चलिए अब जो दिया है उसमें पर फार्मूला लगाओ। तो cot थीटा बराबर अभी अभी हमने फार्मूला देखो, अभी अभी हमने यहाँ बताया कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ऊपर वाला हो गया आधार और नीचे वाला क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या दिया है, लंब, यानी cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार का मान 7 पता चल गया, लंब का मान 8 पता चल गया। तो आधार पता है, लंब पता है, क्या नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है। समकोण त्रिभुज में 3 चीजों का जिक्र मैं बार बार करता हूं, लंब, कर्ण और आधार। तो आधार कितना दिया है, 7, लंब कितना दिया है, 8। तो आधार पता है 7, लंब पता है 8, क्या नहीं पता है, कर्ण। तो अब सबसे पहले कर्ण निकालोगे, जैसे ही कर्ण निकल जाएगा
फिर साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, फिर कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, साइन कॉस थीटा का मान इसी में रख देंगे, जो आना होगा आ जाएगा। और फिर कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान 7/8 पता है, यहाँ 7/8 पूरे का स्क्वायर बना देना, आंसर आ जाएगा। तो देखें सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो बाबू, पाइथागोरस का प्रमेय, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ। क्या है पाइथागोरस का प्रमेय, तो पाइथागोरस का प्रमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला प्रमेय आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि याद कर लेना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए सबका मान रखिए, देखो आधार 7 है, लंब 8 है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण ऐसे उतार दो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण को उतारो, लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर और प्लस आधार, आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो या देखिए या क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का मान निकाल रहे हैं पाइथागोरस के प्रमेय से, 8 का स्क्वायर, तो 8 गुणे 8, 8 का स्क्वायर माने 8 गुणे 8 प्लस 7 का स्क्वायर माने 7 गुणे 7, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखें कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 अठाए 64 और 7 सते 49। अब जो है दोनों को जोड़ लो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 4 13, 6 4 10 और 11, 9 4 13, 6 4 10 11, 113। इस स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो जब इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो कर्ण बराबर आ जाएगा, ये स्क्वायर जब 113 पे जाएगा तो ये बना देगा रूट में 113, क्या बना देगा, रूट में 113। अब मैं जानता हूं या आप जानते हैं 113 का स्क्वायर रूट जो है इस तरह सिंपल रूप में पूर्ण वर्ग में नहीं निकल पाएगा, तो कर्ण का मान आ गया करड़ी में 113 अर्थात √113, ये हाइपोटेनियस माने कर्ण का मान मिल गया। लंब पहले से पता था 8, आधार पहले से पता था 7, पाइथागोरस का प्रमेय लगाए तो किसका मान मिल गया, कर्ण का मान। अब मुझे निकालना क्या है, देखो तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले देखो ऊपर साइन थीटा दिया है, नीचे कॉस थीटा दिया है, तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालो। तो साइन थीटा का मान चलिए निकाला जाए, तो देखें साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए साइन थीटा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ जो है, यहाँ ऐसे लाइन खींच दो और साइन थीटा का मान निकालो, तो देखें क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा, देखें साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अब मान रख दो, लंब भी पता है और अभी अभी कर्ण भी निकाल लिए हो, साइन थीटा बराबर लंब, तो देखो लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8, तो लंब के जगह पे 8 और बटे कर्ण, बटे कर्ण देखो लंब, लंब की जगह पे क्या हो जाएगा 8 और बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना निकाले हो, रूट में 113, करड़ी मान 113, ये कर्ण का मान है, तो साइन थीटा बराबर लंब का मान 8, कर्ण का मान 113, तो साइन थीटा मिल गया। अब उसके बाद कॉस थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है, कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़े हो बाबू, तो आधार और बटे क्या पढ़े हैं कर्ण, कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार और बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। मान रखो कॉस थीटा ऐसे लिखा है, लिख दो आधार, तो आधार देखो कितना है, आधार का मान दिया है 7, क्योंकि कॉट थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हो आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना दिया है 7 दिया है, और बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना दिया है रूट में 113, रूट में माने करड़ी माँ 113, तो इस तरह से साइन थीटा का मान मिल गया और कॉस थीटा का मान मिल गया। अब मुझे किसका मान निकालना है,
1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो जिसका मान निकालना है उसको लिख लिया जाए, तो लिख देंगे। अब इसका मान निकाल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, मल्टीपल में है, नीचे कॉस में दिया है तो 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस क्या दिया है बाबू, कॉस थीटा। चलिए लगाइए फार्मूला। देखो कौन सा फार्मूला, अगर आप ध्यान से देखें तो क्लास 7th में ये फार्मूला पढ़े होंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या फार्मूला होता है, एक देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चूंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने बेसिक क्लास 7th में पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन थीटा, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे साइन थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस बी, बी का मान क्या है साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी वही फार्मूला लग रहा है, एक ब्रैकेट में देखो ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कितना है एफ, तो एफ का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब कास स्क्वायर थीटा। आगे देखो बढ़ाओ क्या बनेगा बाबू, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा है लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर लिखा है लिख दो, नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है लिख दो, कास स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा है लिख दो। चलिए अब सबका मान रखो, तो 1 लिखा है लिख दो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान है, देखें साइन थीटा का मान है 8 बटे करड़ी में 13। तो साइन थीटा के जगह पे लिख दो 8 बटे करड़ी में 113, लेकिन स्क्वायर है तो इस पूरे का क्या लगा देना स्क्वायर और बटा 1 माइनस, देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना दिया है 7 बटा करड़ी में 113 और स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर लगा दो। आगे मैं यहां से बता दे रहा हूं, देखिए 1 लिखा है लिख दो बाबू माइनस, देखो 8 बटे करड़ी में 113 पूरे का स्क्वायर है, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर 8 पर भी आएगा, ये स्क्वायर रूट में 113 पर आएगा। तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाए 64 और रूट में 113 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा तो केवल 113 आएगा, स्क्वायर हट जाएगा 113। 1 लिखा है लिख दो माइनस 7 का स्क्वायर 7 सते 49, रूट में 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। अब क्या करेंगे ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा 113 एकन्यम 113 माइनस 64 और बटे कितना हो जाएगा 113 और पूरे का बटा, इसका गुणा इसमें करो 113 एकन्यम 113 और माइनस 49 और बटे कितना हो जाएगा 113, बटे कितना हो जाएगा 113, 113 ऊपर है 113 नीचे है, ये कट गया। अब इसको घटा लो, 13 में से 4 घटेगा 9, 13 में से 4 घटेगा 9, 10 में से 6 घटेगा 4 49, देखो 13 में से 9 घटेगा 4, 13 में से 9 घटेगा 4, 10 में से 4 घटेगा 6, तो कुल मिलाकर के आपका जो आंसर आएगा 49 बटे 64। कितना आ जाएगा 49 बटे 64। और मैं यहाँ काट स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल दे रहा हूँ। देखो ये पहला, ये जो है यहाँ पहला सवाल ये था, पहला इसमें 2 पार्ट है, पहला, दूसरा है काट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। तो ये तो भाई थोड़ा इजी है, देखो काट स्क्वायर थीटा का मान बताना है, कॉट थीटा का मान कितना है 7 बटे 8, तो इसी में 7 बटे 8 रख दो, तो 7 बटे 8, लेकिन स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 सते 49, 8 का स्क्वायर 8 अठाए 64, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 49 बटे 64। इसका भी आंसर कितना आएगा, इसका भी आंसर आएगा 49 बटे 64 आएगा।
अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है, ध्यान दें। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4, 3 इंटू कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए। जांच कीजिए माने प्रूफ करना है, दिखाना है, प्रदर्शित करना है, सत्यापित करना है। क्या? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझें कि 3 cot ए बराबर 4 दिया है, इतना बराबर इतना दिया है, तो मुझे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि क्या इतना बराबर इतना आएगा कि नहीं आएगा। इतना बराबर इतना मुझे प्रूफ करके दिखाना है। दिया क्या है? 3 cot a बराबर 4। सिद्ध क्या करना है? इतना बराबर इतना है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो देखें, जो चीज दिया है उसी का सहारा लो। तो यहाँ नीचे लिखेंगे दिया है। अब जो दिया है उसी का सहारा ले लो। तो दिया है कि, क्या दिया है बाबू? 3 cot a बराबर क्या दिया है? 4। 3 cot a बराबर 4। क्या करेंगे? ध्यान दो, यहां ध्यान से देखें तो 3 और cot a के बीच में गुणा है। 3 और cot a के बीच में गुणा है, तो पहले 3 को उधर ले जाओ, यानी उस साइड में कर दो। तो यह बन जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 4, और यहाँ 3 का गुणा है, इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो cot a बराबर बन जाएगा 4/3। cot a बराबर हो जाएगा 4 और अपान क्या हो जाएगा? 3। चलो, cot थीटा का फार्मूला लगाओ। आपको बताए हैं कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है tan थीटा का उल्टा, तो आधार और बटे क्या होता है? लंब। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि cot थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब। चलिए, तो cot a बराबर हो जाएगा, कोण के बदल जाने से फार्मूला नहीं बदलता है। बार बार हमने बताया है कि कोण के बदल देने से फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो cot a बराबर हो जाएगा आधार और बटे लंब। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो cot a बराबर आधार और बटे लंब। आधार कितना है? 4। लंब कितना है? 3। तो आधार 4 पता है, लंब 3 पता है। क्या नहीं पता है? लंब पता है 3, आधार पता है 4, तो कर्ण नहीं पता है, कर्ण। तो पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण का मान निकाल लिया जाए। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस के प्रमेय से बाबू कर्ण का मान निकाल लो। और जैसे ही कर्ण का मान निकाल लोगे तो बाकी चाहे जिसका मान निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फार्मूला है? फार्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग पहले वीडियो से ही पढ़ रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण के स्क्वायर को ऐसे लिख दो। लंब, तो लंब का मान कितना दिया है? लंब का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया है? 4, 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाओ, तो जब स्क्वायर को हटाओगे तो वर्ग करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। अब 16 और 9 जोड़ लो, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा बाबू? 16 और 9 25। अब इस स्क्वायर को 25 पे ले जाओ, तो जब इस स्क्वायर को 25 पे ले जाओगे तो ये उसको रूट में बना देगा। तो क्या बन जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में 25। रूट में 25। अब 25 का स्क्वायर रूट निकालो, यानी वर्गमूल। तो रूट में कह सकते हैं 5 गुणे 5। अब जो चीज रूट में 2 बार लिखा होता है उसको बाहर कई बार लिखते हैं? 1 बार। तो इस तरह से कर्ण का जो मान आया, वो कर्ण का मान बाबू कितना आ गया? 5। कर्ण का मान कितना आ गया? कर्ण का मान 5 आ गया। अब निकालना क्या है उसको भी देखो। क्या निकालना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
यानी जांच करना है, प्रूफ करना है कि लेफ्ट बराबर राइट, राइट बराबर लेफ्ट। तो पहले tan cos और sin का मान निकालना पड़ेगा। तो अलग से पहले tan और cos और sin a का मान निकालो। तो tan ये बराबर क्या हो जाएगा, तो tan थीटा का फार्मूला, इसी को पलट दो, इसी को उलट दो, तो tan थीटा बराबर फार्मूला पड़े हो लंब, देखें लंब और बटे क्या होता है बाबू, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan ये बराबर हो जाएगा, लगाएं फार्मूला, tan ये बराबर हो जाएगा लंब और बटे क्या होता है आधार। आपने फार्मूला पढ़ा है, tan ये बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। tan ये लिखा है लिख दो, tan ये लिखा है लिख दो लंब, तो लंब के मान कितना है 3, लंब का मान है 3, आधार, तो आधार का मान कितना दिया है 4। देखो यहाँ cot ये बराबर 4/3 दिया था, तो cot ये को पलटोगे तो tan ये मिलेगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आएगा। तो इस तरह से tan ये का मान हम लोग निकाल लिए 3/4, तो tan ये निकल गया। अब cos ये निकाल लो, अब cos ये अलग से निकाल लो, तो cos ये, तो cos थीटा का फार्मूला लगाओ, तो cos ये बराबर क्या फार्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि cos ये बराबर आधार बटे कर्ण, मान रख दो, तो cos ये बराबर आधार, तो देखो आधार का मान कितना है 4, तो आधार की जगह पे 4 बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना निकाले हूं 5, तो cos a का मान निकल गया 4/5, cos a का मान कितना निकल गया 4/5। अब किसका मान निकाल लो, sin a का मान निकाल लो, sin a का मान, तो sin थीटा बराबर क्या फार्मूला पढ़े थे, लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला आपने पढ़ा था, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो sin a, देखें sin a इसे लिखा है लिख दो लंब, तो लंब का मान देखो कितना है 3, लंब के मान है 3 बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आया है 5। कर्ण का मान जब हम लोग निकाले हैं तो कर्ण का मान कितना आया है, तो कर्ण का मान आया है 5। अब क्या करेंगे ध्यान से सुनो, tan ये निकल गया, cos ये निकल गया, sin निकल गया, tan ये निकल गया, cos ये निकल गया, sin ये। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लो, पहले हम लोग कौन सा साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लिख देंगे फ्रॉम LHS। अगर लेफ्ट हैंड साइड लेना तो लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेना, तो ऊपर दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर a और नीचे क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a, नीचे दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर a। चलो मान रखा जाए, पता लगाओ, 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो tan a का मान कितना है 3/4, तो tan स्क्वायर a माने 3/4 लिखो और उसका स्क्वायर लगाओ, नीचे भी वही काम, 1 प्लस tan a के जगह पे 3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। आगे देखें क्या बन जाएगा, बराबर, देखें बराबर बटा लगाओ, 1 लिखा है ऊपर लिख दो 1 माइनस, ब्रैकेट को हटाएं, तो जब ब्रैकेट को हटाओगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 बराबर, आगे देखें 16 एकन्यम 16, ऐसे कर लो 16 एकन्यम 16 और माइनस 9 अंश को उतार दो और पूरे का बटा क्या लिख दो 16, नीचे भी वही काम 16 एकन्यम 16 और प्लस 9 उतार दो और बटे क्या हो जाएगा 16। अब आप ध्यान से देखें तो 16 यहाँ भी है, 16 यहाँ भी है, 16 से 16 कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 16 माइनस 9 और नीचे कितना बचा 16 प्लस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 16 में 9 घटाएंगे 7, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, तो ये आ गया राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 7/25। अब देखो, अब यही राइट हैंड साइड ले लो, अगर ये भी 7/25 आ जाए तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ नीचे लिखेंगे फ्रॉम, अब जो है राइट हैंड साइड ले लो, तो फ्रॉम RHS, RHS में क्या है देखो, RHS में है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
मान रखो बाबू कॉस ए, तो कॉस ए का मान कितना निकला है देखो, कॉस ए का मान 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 4/5, स्क्वायर लगा है लगा दो। साइन ए का मान है 3/5, तो 3/5 स्क्वायर लगा है लगा दो। आगे देखो 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट को हटाओ, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 5 का स्क्वायर 5 25, माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, और 5 का स्क्वायर 5 25। अब आपको ये भी पता होगा कि दोनों का हर सेम है, तो जब हर सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, वही माने 25 यहाँ भी 25 यहाँ भी, एलसीएम 25। ऊपर वाले न्यूमरेटर को उतार लो तो 16, और माइनस कितना है 9, 16 में से 9 निकालेंगे 7, तो 7 अपान क्या आ गया 25। अब जरा गौर से देखें, एलएचएस भी 7/25, आरएचएस भी 7/25 लिख देंगे, इसलिए एलएचएस और बराबर क्या है आरएचएस, और ये हो जाएगा प्रूव्ड। इसका मतलब कि ये दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है। दोनों साइड आपस में क्या है बाबू, तो दोनों साइड आपस में क्या है बराबर है। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जीवन में सदा आगे बढ़ते रहिए।